हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में हमारा स्वागत है। वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग में मुस्कान मिश्रा 1000 आज तक के न्यू चैनल पे आपको स्वागत है। आशा करता है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके प्यार से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो बात लेके चलते हैं लड़कियों के ऊपर। तो गाइस, आजकल बड़े ही अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार का क्या ही कहना है, इतने अत्याचार हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वीडियो देख देख के हमारी तो रूह कांप रही है कि हो क्या रहा है इस देश में हो क्या गया है। इतने अत्याचार हो रहे हैं गाइस। 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने होटल में, एक ऑटो वाले ने, क्या लालच था तुझे, कितने दिन खा लेगा वो पैसे, कितने दिन। आखिरकार फांसी तो हो ही गई ना, जिंदा तो तू बचा नहीं। तूने ये नहीं सोचा वो तेरी बेटी है, तू एक बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। यही काम तेरी बेटी के साथ होगा तब तुझे पता लगेगा कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। तो गाइस, 13 साल की लड़की एक ऑटो वालों ने जाके होटल में बेचा और मालिक ने खरीदा। मालिक ने जाकर उससे कितना कमाया। 32 लोगों ने रेप किया उसके साथ। सोचो, रूह कांप जाए। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं गाइस। जितने भी लोग ये मेरी वीडियो को देखें तो बेटियों को सावधान रखना। बेटियों को तलवार नहीं बंदूक चलाना सिखाओ, क्योंकि ये वो अपनी सेफ्टी खुद रखे। ये प्रशासन भी आपकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बेटियों से बोलो कि आप बंदूक चलाना सीखो, और अगर पुलिस वाला कोई कर्मचारी पूछे तो ये काम क्यों कर रहे हो, कि बोल देना बेटियों कि ये सुरक्षा हमारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपनी सुरक्षा हम खुद सेम करेंगे। बंदूक और तलवार चलाना सीख लो लड़कियों। आज के देश में आजकल रावण बहुत, पहले तो एक ही रावण था और एक ही सीता। अब तो सीता घर घर में, रावण पता नहीं कितने हैं। रावण करोड़ों हैं और सीता हजारी हैं। आजकल लड़कियों बेचारियों ने इस दुनिया में कुछ देखा नहीं। बस अपना क्या 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 लेके गए वो दोनों? रोटी खाएंगे और मेरे काम कर। कितने रुपए दूंगा? 100 रुपए। फिर तो यार वहाँ ले गए अपने घर, वो रुखाला। कौन सी जगह? अपने घर। कौन सी जगह? रुखाला। अच्छा, फिर उन्होंने जबरिया क्या पिलाया तुझे? पौवा। कैसे पिलाया? पानी मार के, पानी में छोड़ के, पानी मिला के लगे। फिर इन्होंने पापा मार रही ना, पी रही तो है। गालों पे दिखा, अपने गाल मोबाइल में गालों पे काटा, गालों पे काटा, मारा भी। अच्छा, और गर्दन दबा रहे? कहा गलत काम कर रहे, पकड़ के जबरदस्ती मुँह दबा के दबा दिया। कैसे? मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन सब फंसेंगे? कौन सब फंसेंगे? पुलिस वाले फंसेंगे। फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे। क्यों? पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार डाल। जिसने जन्म लिया उस बेटी के साथ कितनी साल की, 9 महीने की बेटी के साथ इतना बुरा किया, क्या बताएं कि बस पूछो मत। उस बेटी ने क्या इस दुनिया में देखा होगा हमारे साथ ऐसा करेगा। हमारे घर का लोग, उसका सगे मौसा ने ऐसा किया, सोचो। और आजकल मौसा क्या, सगे बाप पे भरोसा नहीं है। बाप पे, एक बाप ने 3 बेटियों को रेप कांड करके मौत के घाट उतार दिया। 3 बेटियों को एक साथ कट्टे में भर के ले जा रहा था, वो तो पकड़ लिया तो उसको सज़ा सुनाई गई है। हम तो कहते हैं प्रशासन मौत के, जो भी अगर छोटी बच्चे के साथ अगर ये गंदगी फैलाए, गंदा घिनौना हरकतें करे, उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए गाइस, फांसी मिलनी चाहिए। और अभी जल्दी की 1 हफ्ता की बात है गाइस, ये आज हो गई 18 तारीख, लगभग ये 30 जून की बात है। 30 जून की बात है माजरा में, वो भी 12 साल की लड़की थी, 11-12 साल की, माजरा में
बेचारी को 100 रुपये के लालच को दे करके ले जाके उसके साथ इतना ये पूरा मुंह सजा दिया, ये मोटे तिते मोटे कर दे जी, सब मार मार गला अला ऐसा सजा दिया गाइस का बताओ। लड़की बयान दे रही थी ना, तो मेरी तो आंखों से आंसू ऐसे फल फल आंसू गिर रहे थे कि कुछ बता नहीं सकते गाइस। क्या बताऊँ, एक कहानी तो ना बताऊंगी इसमें, मैं कितनी कहानी बताऊंगी गाइस कि आपकी सुन सुन के रूह कांप जाएगी गाइस। ये दिल्ली नहीं, ये मत सोचो कि दिल्ली में ये हादसा हो रहे हैं, ये सोचो बदायूं में एक कांड हुआ है। बदायूं में, ये बदायूं में हुआ है। एक क्या नाम, 2 लड़कों को घुस के जाके ऊपर और दोनों का मर्डर कर दिया। बदायूं का केस है ये मत सोचो कि दिल्ली में ही हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये कांड तो सुनो ही सुनो। और गाइस अभी ये बात है लगभग 10 तारीख की। 10 तारीख को तो सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा, जो विराट पाठक, जितेंद्र विराट पाठक के नाम से फिरोजाबाद सुखवाबाद के पास में है। ये कहानी है लगभग ये 10 जून की कहानी है। 10 जून को मारा है और 10 जून को 1 महीना बाद 40 दिन के बाद शायद सज़ा सुना दी। उस लड़के की बात बता रही हूँ मैं। उस लड़के को, वो लड़की बेचारी फिरोजाबाद की थी, शायद बदायूं में ससुराल थी, पता नहीं ऐसे ही कुछ था शायद। फिरोजाबाद की थी, सुखवाबाद के पास में फिरोजाबाद की लड़की थी। रीति के नाम था, शर्मा अपने ही लोगन की है, शर्मा लोगन की लड़की है वो। तो गाइस आपको हम कहा बताएं, वो अपने मैके में रह रही थी। मैके में बुआ सास का लड़का था वो। तो गाइस बुआ सास के लड़का घूमने आया था। पहले तो उसने कॉल किया कि आप भाभी क्या मैं घूमने आ सकता हूँ। उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं आ जाओ, और उसके हस्बैंड ने कॉल करवाया था। हस्बैंड मिला हुआ था, हस्बैंड जबकि उसके साथ नहीं रह रहा, मार पीट के निकाल दिया। अपन मैके में रह रही थी वो लड़की, तो उसका क्या कसूर था हैं? तुझे मारने से क्या मिल गया हैं? लड़की का 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का लड़का था, हैं? घूमने आया था, विराट पाठक घूमने आया था, बुआ सास का लड़का था वो। तो उसने बुला लिया कि आ जाओ घूमने। थोड़ी बहुत देर बैठा, उसके साथ में 1-2 लोग और होंगे, वो बैठे रहे, और वो अकेला था। एक बाइक वाला भारी खड़ा रहा और ये आया और बच्चा घूम रहा था, उसको चॉकलेट और टॉफ़ी के बहाने से खिलाने ले गया था कि चलो तुम्हें घुमा के ले आए। और उसने ये सोचा चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, अपना ही तो है, कहाँ ले जाएगा, उसका भी तो भतीजा ही लगता है। उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। गाइस किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, अपनों पे तो कभी भरोसा करना ही मत, अपने ही सबसे नीचे गिराते हैं, अपना ही इंसान नीचे गिराता है। पति ने उसको अब पता नहीं क्या लालच दिया, क्या दिया भगवान जाने, उसने अभी तक बयान नहीं पलटा। अब तो फांसी की सज़ा हो गई शायद, अब वो तो अभी वीडियो में नहीं दिखाई है। फांसी की सज़ा सुनाएगी 10 तारीख को और आज हो गई 18 तारीख। अब पता नहीं फांसी हुई है ना हुई है, अभी वीडियो मैंने यहाँ तक ही देखी है। तो वही मैं उसी के माध्यम से बोल रही हूँ, उसी के चर्चे की बात कर रही हूँ। गाइस कभी अपनों पे भरोसा मत करना। वो बुआ सास का लड़का अपना ही तो था, और वो लड़का था छोटा, 1.5 साल का भतीजा ही तो था हैं। उसको ले जाके टॉफ़ी के बहाने गलियों में ऐसा पटका, 20-25 ऐसे उठा के, जैसे ना कोई क्या बताया, जैसे लकड़ी को फाड़ते हैं ना, इस तरीके के 20-25 बार उठा के पटका। खून नहीं आया, अंदर की हड्डियां सब टूट गई थी, और सर ऐसा लटक गया था, ऐसा लटक गया उस लड़के का सर। 1.5 साल का बच्चा, एक पटक में तो उसकी जान निकल गई होगी। उसने 20-25 पटके मारी। कैमरा में आ रहा था, वो गली की CCTV कैमरा लगे हैं आजकल। ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने कि CCTV कैमरा हर गलियों में लगना चाहिए। और जो भी अपराध हो, और जो भी कोई भी अपराध, कुछ भी अपराध करे, छेड़खानी का भी अपराध, उम्र कैद, छेड़खानी में उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। गाइस हम ये कह रहे हैं, सरकार से यही निवेदन करते हैं, अगर किसी बच्ची का या लेडीज हो, चाहे औरतों को, चाहे
13 साल की, चाहे 2 साल की, किसी को भी अगर कोई भी अगर अत्याचार करता है, रेप केस करता है, उसको फांसी की सजा तुरंत। पहले तो इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, मोमबत्ती डाल डाले, आग डाल डाले, उसे तड़पाओ, इतना तड़पाओ, इतना तड़पाओ कि इसकी रूह कांप जाए, कि कोई दोबारा ऐसी हरकत कर ना पाए। उसके बाद में फांसी की सजा देनी चाहिए गाइस। और गाइस अभी लगभग आज हो गए 5 दिन। एक लड़का, ये बात है, ये कुरावली नहर की बात है, कुरावली नहर के पास की बात है। एक लड़का बेचारा शौच करने गया, हाथ धो रहा था, लैट्रिन करके हाथ धो रहा था, शौच कर रहा होगा, तो उसको मगरमच्छ ने खींच लिया, हाथ पकड़ के खींच लिया, एक टांग खा ली, पेट खा लिया, पूरा निकल गया। और उसकी जब मगरमच्छ को पूरे गाँव वालों ने जैसे भी तैसे उसको पकड़ लिया, मगरमच्छ को पकड़ कर बांध करके बाहर निकाल लिया, मगरमच्छ को निकाल करके उसका पेट चीरा गया। तो लड़के का पेट और एक टांग खाई हुई थी, बाकी पूरा साबित निकला गया। एकदम जैसा मेरा ये है ना सूट काला, ऐसे ही लड़का एकदम काला ब्लैक पड़ गया, ब्लैक। मैं इसमें डीपी लगा दूंगी गाइस, सिर्फ डीपी लगाऊंगी, बाकी वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है वीडियो डालने की। उस लड़के को उसके माँ बाप नहीं थे, उसके चाचा चाची ने पाला था, उसके माँ बाप, दुनिया भगवान ने देखो उसको भी उठा लिया। उसका क्या कसूर था, 12 साल का लड़का था बेचारा। इतने अत्याचार, ये 2026 तो ऐसी आई है गाइस, कहाँ बताएं कि सोचने में मजबूर हो रहे हैं। 2026 ऐसी आ रही है कि 2026 में इतनी मौतें देखने को मिल रही हैं, इतनी मौतें देखने को मिल रही, कुछ बता नहीं सकते हैं। सही बता नहीं, बहुत ही। अब मेरी आँखें देखो कैसी, मैं वीडियो देखते रहती हूँ और रोती रहती हूँ, तो मेरी आँखें कैसी हो गई हैं। सही बता रहे हैं कि जो इंसान दूसरे के दर्द को देख के रोएगा ना, वो दूसरे का दर्द जरूर समझेगा। जो पत्थर दिल होगा वो, उसके दिल में क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसने कभी मजबूरी देखी ना, वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा, क्यों समझेगा, किस लिए समझेगा, कभी नहीं समझेगा। क्यों गैस कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने कभी दूसरे का दर्द देखा ही नहीं है गाय। अब फंट देखो कुल्ली बही रहे हो, खाली मूड पकड़े है। अरे बात देखो टूट रही है, मोबाइल गुस्सा ये अब ली, अब पैर खाए, अब खाएगा, ले लेगा, हाँ ले लेगा, उधर पाँव अंदर भी। सोचिए कि आप अपने खेत में रोपाई का काम करा रहे हैं और थोड़ी देर बाद मृत्यु आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। जी हाँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बौंडा थाना क्षेत्र की है, जहां पर 12 वर्षीय सुनील की मगरमच्छ द्वारा निगले जाने से मृत्यु हो जाती है। और ठीक इसके पहले सुजौली थाना क्षेत्र में भी 50 वर्षीय महिला की ठीक इसी प्रकार से निर्मम मौत हो जाती है। और यदि इसमें गलती देखें तो वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन सहित इनके परिवारजनों की भी है, क्योंकि यदि देखो इस बच्चे को खाया है, इसमें तीनों डिब्बे, चेहरा देखो हर कोई इतना वेट कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके के लड़के को खाया है। ये मैंने डीपी डाल दी, इसलिए डाल दी कि लगा दूं, आप लोग भी देख लो किस तरीके के उस बच्चे को खाया। दूसरों की बेटियों को तकलीफ देने वालों, इतना याद रखना कि ये एक कर्ज है जो तुमसे नहीं तुम्हारी बेटियों से वसूला जाएगा। क्योंकि आज तुम किसी और की बेटी को दर्द दे रहे हो, तो कल वही दर्द तुम्हारे घर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए किसी की इज्जत और भावनाओं के साथ खेलने से पहले एक बार अपने घर की बेटियों के बारे में जरूर सोच लेना। कड़वा है लेकिन सच है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि किसी की
जो दूसरे इसलिए कहते हैं, देखो अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी दूसरों के लिए भी तो जी कर देखो। आज अगर हमारे पास भी मकान होता, ये ऐसा नहीं है कि हम अच्छा पहन नहीं खा रहे हैं, जैसे 100-200 रुपया वाले जो मिल जाते भाई पहन के गुजारा कर ले, मगर जैसा सोचता अगर हम 100 रुपया खा रहे हैं, अगर 200 कमाए तो सोचता 50 को दान कर दे हैं, फिर हम बुढ़ापे पे दान थोड़ा ना करेंगे, क्या पता हाथ पाए चले चले ना चले। इसलिए जो कमाता थोड़ा बहुत उसी में से दान पुण्य कर लेते। हमारा दिल ऐसा हुआ है गाइस, हम क्या बताएं, हमारा दिल ऐसा हुआ, अगर मेरे मकान हो तो ना खुद को, और कोई गरीब तो जो अगर किराया ना दे सकता है तो बात समझा कहते तू फ्री में रह ले, तू रह ले जब तक तू जिए, जब तक तू जा मकान में रह। आजकल दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, मगर मेरा दिल ऐसा है, इसलिए भगवान ने हमें दो नहीं, इसलिए तो हमें भगवान ने नहीं दो कि हम दिल हमारा ऐसा है कि हम अपनी चीज़ दूसरों को दान दे देते हैं। सोनो चांदी का है इंसान के आगे, वो तो हाथन पैर को मैले जब मर्जी बनवा लो, और सोनो चांदी तो ना संग जाए, एक भक्ति और एक कर्म ही साथ जाता है। हम चाहे यहाँ से लेके चाहे जाम पहन ले, चाहे जाम पहन ले, चाहे जाम पहन ले, चाहे जाम पहन ले, चाहे पैरन पहन ले, चाहे कमर में पहन, कितनी सोनो चांदी ला दे ले, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, जब तक जी रहे, जब तक जवानी, जब तक, और तो कोई पहन तो पाता नहीं है, कोई पहन बात है, सब जहीं धरू रह जाते हो, सब जहीं। और जितो दान पुण्य कर लियो, जो कर्म कर लियो, भाई भगवान की घरे जाइए, भाई जाइए। इसलिए थोड़ा गरीब है, कोई गरीब है तो 2 वक्त की रोटी खवा दो, एक जोड़ी हो सका तो कपड़ा दान कर लो, बेचारों बहुत देख ले कि आज हम ना अच्छे कपड़ा पहने हैं, जो पहनन लायक नहीं, खरीदन लायक नहीं है, उसे कपड़ा दान दो, उसको दिल कितनों दुआ दिए तुम्हें, इतना दुआ दिया गाइस कि यहाँ हम जब अच्छे पहने तो कपड़ा हमेशा अच्छे दान करो, जना फटे पुराने दो। कोई इंसान पहने तो नाम ले कि हाँ भाई बहने दो तो हम बड़ा अच्छा दो, और हम बाकी हाथ को ये चीज़ पहनना ही है। इसलिए थोड़ा दान पुण्य अच्छा हुआ। चप्पल है, कभी चप्पल गरीब किसी पैरन में चप्पल नहीं है तो चप्पल दान कर दो, कपड़ा दान कर दो, और आटा वाटा है किसी घर, दाल चावल है 1-1 किलो कर दो, ज़्यादा नहीं तो 1-2 किलो कर दो, दान कर दो। वाय दान करो जो बिल्कुल भूखों मर रहा है, वो कमाए नहीं सकत, और बाकी घर कोई कमाने वालों नहीं है, उसको दान करोगे और दान लगेगा, उससे भगवान देखे वो तुम्हारो। हमारे घर के सामने एक छत है, टेंट लगा हुआ है, थोड़ी देर ढोलक बजाती फिर बंद हो जाती, ढोल से बज रहा है, आदमी गा रहे हैं, देखो आवाज आ रही। आपको देखा मैं अंधेरे हुए हो, गिरेली हमारा घर बहुत बड़ा है, देखो वो कमरा पर्दा टंग रही है, वो कमरा है काफी लंबा हो, 75 गज को लंबू खूब है। अब हम गिरेल पाएगा, देखो जब गिरेल दिख रही है, जब गिरेल पाए गए हैं, अंधेरे हुए रहो। सामने छत चमक रही है ना गैस, ये बल्ब है, जाइम ढोलक बज रही है, ढोलक कैसी ढोलक बजा रहे हैं, बजाते हैं और जन का गाय के छोड़ देते हैं, कौन लोग आएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, गाय गा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा का गा रहे हैं। नहीं 2-3 थप्पड़ बजते हैं ढोलक के, और थोड़ो से 2 हाथ उगाए के बंद कर दे, फिर गा ले फिर बंद कर देते। ऐसा कौन सा गाना है, ऐसा कौन सा कीर्तन होता है, ऐसे पहली बार कीर्तन देख रहे हम। चलो भैया भगवान को कीर्तन हो, कुछ न कुछ तो भी गा ही रहे होंगे, हो सकत हमारे समझ में नहीं आ रहा हो सकत हमारी भाषा उनके समझ में नहीं आ, तो ये है ना, यूपी की भाषा ऐसी यूपी की भाषा है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आते, और जो हम है ना, जो हम बोलता है, चाहे कोई भी कंपनी में जाएं सबको समझ आ जाती है। हमारे हस्बैंड बोलता है इनकी भाषा हर कोई समझ नहीं पाता है। जी कैसे बोलता है गाइस, कैसे बोलता पता है गाइस, कैसे बोलता, हम तो ऐसे बोले जैसे अब बोल रहे हैं, हर जगह कंपनी में जा हर कोई समझ लेता हमारी जब भाषा। क्यों मैं ऐसे ना कहो यो जो दे दियो हमें नहीं मालूम, नहीं को नहीं लागत है गो, मैं हमें नहीं को लाग रहा हो, ठीक है, हमें नहीं पता हो, हमें तो चाहिए एगो, हमें दे दो खाने खावे के लिए। तो जब भाषा ना जल्दी से कोई नहीं समझ बात, जो दिल्ली के लोग हैं जिनने यूपी की भाषा नहीं सुनी है तो वो लोग जल्दी से नहीं, हमारे हस्बैंड ऐसे ही बोले कहाँ बनाई लो लली इन्हें सिलवट्टा दियो बिजना दे दो, हमारे लिए बिजना मम्मी का ऐसे कहा था। हाँकने वाले पंखे को बोल रहे हैं पापा दे दे, हमें पलक नहीं समझ पाती अभी। तो
क्या बता, कुछ भाषा यूपी की भी ऐसी हैं, और यूपी की भाषा तो अच्छी है, बिल्कुल शुद्ध भाषा है, और ज़्यादा ही हिंदी में बोल तो ऐसा नहीं समझ पाते हैं ना, कि जो अभी हम भाषा बोल रहे हैं हम तो यही भाषा बोलते हैं, हमारी ऐसी नहीं है, क्योंकि हम सबके साथ में रहते हैं, हर तरीके की भाषा बोलते हैं ना, तो मेरी जल्दी से यूपी की भाषा निकलती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है, क्योंकि कंपनी में काम करते हैं तो उस हिसाब से ही हमारी भाषा निकलती है गैस। तो गैस आज हमने जो वीडियो बनाई है इसीलिए बनाई है कि बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अपनी बेटियों को, अपने बच्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखियो, और अपने पैकाओं पर भरोसा मत करियो। अगर दुश्मनाई चल रही है, अगर तुम्हारे हस्बैंड से कोई नाकाचारी है या नाराज़गी है, अपने मैके में रह रही हो, उनके पक्ष को कोई भी आए तो भरोसा मत करो, का पता वो बदलो लेने के लायक, का पता उन लोगों ने पैसा दे के बदलो के लिए भेजो हुए, इसलिए भरोसा मत करियो। हाँ, अपने पे मत करो, सिर्फ अपने तक को भरोसा नहीं है, अपने शरीर को भरोसा नहीं है, का पता कब मन में का विचार आ जा, का पता मन में का आ जा विचार, इसलिए खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा कभी मत करना। ऐसा नहीं, सब लोग ऐसे नहीं हैं, 100 में 2 लोग ऐसे मिलेंगे तो मैं विश्वास वाले, नहीं तो जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 1000 मिलेंगे, निभाने वाला एक ही मिलेगा इस दुनिया में। कलयुग के ज़माने में भरोसा मत करना गाइस, इस कलयुग में तुम्हें चाटने वाले चिंगम की तरह 1000 मिलेंगे, निभाने वाला सिर्फ एक ही मिलेगा। इसलिए मैं गाइस ये कहती हूँ, खुद को कमाओ, खुद हाथों पैर से कमाओ, अपनी कमाई पे निर्भर रहो, कभी दूसरों के टुकड़ों पे मत पलना, कभी दूसरों के टुकड़ों पे मत पलना। अगर तुम्हें अपनों ने जरा 1 रुपये का भी सहारा दे देगा ना, अगर 500 रुपये देगा तो 5000 बताएगा, तो हमने उनको 5000 की मदद करी थी। है, तुम्हें ताने मार मार के तुम्हें जीने नहीं देंगे वो लोग, इसलिए अपनों से सहारा कभी मत लेना, भूखे रह लेना, भीख मांग के खा लेना, और अपनों के आगे हाथ कभी मत फैलाना गाइस, तुम्हें वो ताने मार के जीने नहीं देंगे गाइस, इसलिए अपनों पे भरोसा मत करना, अपनों से कभी भीख मत मांगना। पंखा चल रहा हो और कूलर चल रहा हो, तुम इतनी गर्मी लग रही है, ऐसी लग रही चींटी सी काट रही है शरीर में, क्योंकि वह ऑफिस में ना ठंड रात है, जहाँ काम करता वहाँ सामने AC लगी है, पूरा कमरा हॉल एकदम ठंड हो रहा है। अब हम घर आते हैं जल आते चींटी सी काट रही हैं, क्योंकि एक जगह पूरे दिन तो AC में, रात शाम को यहाँ आता है, राहत नहीं है। देखो अब वो पसीना आया, कितने वायर हो में जो इतना पसीना आ रहा हो, कूलर चल रहा हो, देखो कूलर चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, तो शरीर में चींटी सी काट रही हैं। तो गाइस हमने वीडियो बहुत लंबी ही गई जा, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो हैं। मिलता कल नए ब्लॉग के साथ में, जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस हैं, कर दे दियो, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लियो हैं। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलता कल नए ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।